छत्तीसगढ़ के नए नए मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल बने थे तो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे टामन सिंह सोनवानी। करीब 1 साल तक सेक्रेटरी रहने के बाद जब उन्हें सीजीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने जिस कदर सीजीपीएससी में घोटाला किया, आज वो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। टामन सिंह सोनवानी अपनी गैंग के साथ जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने जेल में बंद टामन सिंह सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर की जमानत याचिका निरस्त करते हुए जो टिप्पणी की उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करना चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस बी.डी. गुरु ने कहा कि लाखों युवा रात दिन एक कर देते हैं, इसमें गड़बड़ी करना हत्या करने से भी ज्यादा जघन्य अपराध है, क्योंकि एक व्यक्ति को मारने में एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन लाखों युवाओं का करियर खराब करने में पूरा समाज बुरी तरह प्रभावित होता है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी, टामन सिंह सोनवानी के कार्यकाल में ही जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनकी बेटी दीप्ति बघेल को इसी सीजीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया था। लेकिन इस वाले मामले की सीबीआई जांच नहीं हो रही है, इसलिए भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देते हुए भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल के मामले की भी सीबीआई जांच की मांग रखी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टामन सिंह सोनवानी पीएससी के चेयरमैन रहते हुए अपने बेटे नितेश और अपनी बहू नीता कोसले को डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया था, जबकि अपने सुअर बेचने वाले भतीजे को रातों रात डीएसपी बनाया था। इसी तरह दीपा अजगले और सुनीता जोशी जैसे अपने घर के ही रिश्तेदारों की बड़े बड़े पदों में नियुक्तियां करवा दी थी। और तो और राज्यपाल के जब सचिव थे अमृत खलको, उन्होंने अपनी बेटी नेहा खलको और बेटे निखिल खलको को भी एक साथ एक ही घर से 2-2 डिप्टी कलेक्टर बनवा दिए थे, जबकि सीजीपीएससी के उस समय के सेक्रेटरी जेके ध्रुव ने भी अपने बेटे सुमित ध्रुव को डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया था। परीक्षा के उप नियंत्रक ललित गणवीर ने अपनी करीबी रिश्तेदार मीनाक्षी गणवीर को भी डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया था। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर जब इस तरह से पदों की सौदेबाजी हो रही हो और साफ तौर पर मुख्यमंत्री भी उससे बचे नहीं हो, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के उन लाखों प्रतिभावान छात्रों का क्या हो रहा होगा। थोड़ा भी उन बेईमानों को उनके दर्द का एहसास नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ के भविष्य का ख्याल नहीं आया। आज जब इस मामले में बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, तो सफेद पोस्ट नेता बाहर क्यों हैं? क्या उनके इशारे की बिगड़ सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला हुआ होगा? वैसे तो इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है, जांच भी सबूतों के आधार पर कर रही है। सीबीआई जांच में स्पष्ट हुआ है कि सीजीपीएससी 2021 के टॉप 20 चयनित अभ्यर्थियों में से 13 के ज्यादा अंक किसी न किसी अधिकारी, नेता या प्रभावशाली कारोबारी के बेटे, बहू या रिश्तेदारों के आए हैं। इसी आधार पर चयन सूची को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने खासकर परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के बारे में बताया है कि किस तरह से आरती वासनिक ने कलकत्ता में छपे हुए पेपरों के बंडल को मंगाकर बड़े ही शातिराना तरीके से टामन सिंह सोनवानी और ललित गणवीर के साथ मिलकर लीक करवा दिया था। यह मामला साफ तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा था। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मई 2023 में जब यह भांडा फूटा तो उस समय की विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर का घेराव किया और छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। ऐसे में मौजूदा सरकार से उम्मीदें कहीं ज्यादा है। जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बन रहा था तो उसमें सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से रखा था। मोदी गारंटी की उस घोषणा का आज जब पालन हो रहा है, कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेता गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, सफेद पोश बचे हुए हैं। हालांकि कुछ उद्योगपति जरूर जेल गए हैं, जिसमें बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उसके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार, ये दोनों ही एक ही घर से बेटा बहू करोड़ों की रिश्वत देकर डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। जब चयनित हुए थे तो मीडिया में खूब सुर्खियां बनी थी और ये दोनों ही नकली डिप्टी कलेक्टर अपनी वाहवाही पर झूठा सम्मान ले रहे थे। आज जब इन्हें जेल हुई है तो लाखों युवाओं को थोड़ी तसल्ली हुई होगी, लेकिन उनका क्या होगा जो दिन रात मेहनत करते हुए ऐसी साजिश का शिकार हो गए थे। अब तो हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है, साफ तौर पर
ऐसी बर्बादी के लिए कोई मुआवजे की रकम नहीं मिलती। जिनका करियर तबाह होना था वो हो चुका है, कुछ लोग जेल जरूर गए हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी भी ऐसे बेईमान लोग बैठे हैं, वो जब तक नहीं पहचाने जाते हमारे नीति निर्धारक बने रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ढेर सारे मामलों के सबूत नहीं होते तो ऐसे में बेईमान और लुटेरे नेता साफ तौर पर बच जाते हैं, सफेद पोशों को सजा नहीं होती। हमारे देश की राजनीति की यही बहुत बड़ी विडंबना है। आज के इंसान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।